ये जो अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताया जा रहा था, वो समझ में आया? यस। कौन-सा रैंक लाती हो क्लास में? थर्ड, फोर्थ। 3rd, 4th फर्स्ट कब लाओगी? ला लेंगे। कॉम्पिटिटर का तो कोई बात ही नहीं था, हुँ। क्योंकि शिक्षण व्यवस्था की एबीसीडी यहाँ नहीं थी और मैं एक्स वाई जेड के बारे में सोच रहा था। देखिए, शिक्षा एक अहम ज़रूरी चीज़ है हर लोगों के लिए। बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है आपको पता है। हालाँकि सरकारें लगातार शिक्षा की तरफ ध्यान दे रही है। स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, पटना में आईआईटी खुल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बड़े-बड़े शहरों में बहुत सारी बड़ी-बड़ी स्कूलें होती है, ब्रांडेड स्कूल होता है, लेकिन हमारी नज़र पड़ी एक ऐसे स्कूल पे जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे हमारे विजुअल में देख सकते हैं, संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल। ये फुलपरास है। पटना से तकरीबन 210 किलोमीटर की दूरी तय करके, जी हाँ, दर्शकों आपको दिखाने के लिए लाया हूँ कि ये देखिए संस्कार भारती का यहाँ बस भी लगा हुआ है और जैसा विजुअल में आप देख पा रहे होंगे, तमाम बच्चे जो हैं उतर रहे हैं स्कूल से। सुबह का वक्त है और इस तरह से स्कूल में जा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इस स्कूल में हर हर कोने पे सीसीटीवी कैमरा है, हर क्लासरूम में स्टॉल है। आपको दिख रहा होगा कि लाइब्रेरी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर लैब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेग्राउंड है, स्पोर्ट्स बच्चे फुटबॉल, कबड्डी, कैरम, मतलब जो भी बहुत सारे स्पोर्ट्स है जो खेल रहे हैं। मैं पूरी के पूरी स्पोर्ट्स नहीं दिखा सकता हूँ, एक ही दिन सारे स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं, लेकिन ये सारे विजुअल्स जो आप देख रहे हैं, कह लूँ कि इस पूरे स्कूल में जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। मतलब सारी व्यवस्थाएं जो अपने विजुअल पे आप देख पा रहे होंगे, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं। और इतने दूर 210 किलोमीटर, पटना से 210 किलोमीटर रिमोट एरिया फुलपरास, क्रांतिकारी धरती है दर्शकों। और यहाँ पे जो इनके डायरेक्टर हैं विजय रंजन। उसके बाद हमारी नजर बनी रहेगी कि इनके मेस में क्या खाना होता है, किस तरह के हॉस्टल्स है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। किससे किससे हमारी बात हुई, शिक्षक से बात हुई, स्टूडेंट से बात हुई, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा क्रमगत। आप बने रहिएगा। और इस स्कूल में जो आपको दिखा दूं कि संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल, देखिए आई लव SBGS, यहाँ पे एक वो भी लगा हुआ है, जैसे पटना में लिखा रहता है कि आई लव पटना। तो इस तरीके से ये पूरा कवरेज मैं आप लोग के लिए तैयार किया हूँ कि ये स्कूल की पढ़ाई जो है इतनी अच्छी है और इतना बेहतर यहाँ का पूरा व्यवस्था है। इतने मैनर्ड वे में यहाँ पे लड़के रहते हैं, प्रे कर रहे हैं। सारे विजुअल्स आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए आपके सामने भी ये जो बच्चे हैं प्रे कर रहे हैं, किस तरीके से खड़े होके कतारबद्ध होके एक तरीके से जा रहे हैं, आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो बने रहें। नमस्कार दोस्तों, चलिए आपको आगे की यात्रा पे मैं लेके चलता हूँ। फुलपरास का ये स्कूल, इसका नाम है संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल और जैसा मैंने पहले आपको इंट्रो में बताया था, इसके बाद मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और सारी चीज़ों पे हमें नज़र बनी रहेगी। एक-एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा कि इस स्कूल की क्या ख़ासियत है, कितने बच्चे हैं, कैसे आते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे हॉस्टल में रहते हैं, चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों। सारी चीज़ों पे मैं चर्चा करूँगा। आप अभी देख पा रहे होंगे अपने विज़ुअल में कितने सारे स्कूल बसेज़ यहाँ पे लगे हुए हैं, जिससे बच्चे जो हैं तकरीबन 50 किलोमीटर दूर से यहाँ तक आते हैं। जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई, इन सारी चीज़ों पे भी मैं बात करूँगा। पहले आपको मैं सारी चीज़ें सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको बतलाता हूँ, बने रहिएगा। फुलपरास भारत के बिहार राज्य के मधुबनी जिले के फुलपरास ब्लॉक में एक शहर है। यह दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ये जिला मुख्यालय मधुबनी के पूर्व की ओर 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, जिसका पिन कोड है 84709। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ की स्थानीय भाषा जो है मैथिली है। चूँकि मिथिला है तो मैथिली तो होगी ही। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि बच्चे स्कूल के अंदर जा रहे हैं और इसके बाद सिलसिलेवार ढंग से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन चूँकि ये ग्राउंड रिपोर्ट है तो लंबा होना लाज़मी है। और अगर हर चीज़ पे मैं नज़र नहीं बनाऊँगा तो आप कैसे जान पाएँगे कि मैं दिखाना और कहना क्या चाहता हूँ। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आपकी राजधानी पटना में या आप जिस भी सिटी में, बिहार के किसी भी शहर में रह रहे हो, तो इस तरह के स्कूल आपके यहाँ पे है। चूँकि देखिए, मुज़फ्फरपुर हो, भागलपुर हो, पटना हो, सीतामढ़ी हो, मधुबनी हो, कोई भी जगह हो, लेकिन स्कूल का एक मतलब ये होता है कि वहाँ की पढ़ाई, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का अंदर का माहौल और वहाँ के अंदर के टीचर्स, स्पेशली जो टीचर्स होते हैं, वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो कैसे है। इस स्कूल में हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा है इंस्टॉल्ड। दूसरी बात है, यहाँ के जो फैकल्टी हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, बहुत अच्छे पढ़े-लिखे हैं, उनसे हमारी बात भी हुई है। आगे वीडियो में आप बने रहिएगा। अब मैं सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा कि वहाँ के टीचर से मैंने क्या बात की है, वहाँ जो लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, केमिस्ट्री के लैब हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा, किस तरह से बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। चूँकि अभी सुबह का वक़्त है, सब लोग स्कूल के अंदर एंटर ही किए, तो सब बच्चे लोग अपना फन कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये छोटे-छोटे बच्चे हैं। इसके बाद जो प्रे होगा, प्रार्थना होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। चूँकि ये खबर मैं इतनी दूर जाके, पटना से दूर जाके सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार के अन्य प्रांत में जो बच्चे रहते हैं, जो गार्जियन रहते हैं, वो भी देखें।
इस स्कूल कैंपस के अंदर में गर्ल्स हॉस्टल भी है और गर्ल्स हॉस्टल में एक अहम चीज़ मेरी नज़र में आया जो कि टेलीफ़ोन बूथ जैसा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया होता है, टेलीफ़ोन बूथ ही समझ लें। और यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनको बात करने के लिए कोड दिए जाते हैं और वीक में उनको टाइम दिया जाता है कि आपको 1 बार या 2 बार टाइम दिया जाएगा जिसमें आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो। तो चूँकि यहाँ पे इस तरह का इसलिए नियम लगाएगा कि जो भी अनवांटेड जो तत्व हैं, जो बात करके लड़कियों को परेशान करती हैं, जो बाहरी जो लड़के आए दिन आपने देखा होगा कि स्कूल में लड़के इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, छेड़छाड़ जैसी वारदात को रोकी जा सके और जो अवांछनीय बात है, उस पे विराम लगाने के लिए इस तरह की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। बात कर लें स्कूल के कैंपस की, तो कैंपस बड़ा भव्य है और कैंपस का जो ये आप सामने वाला बिल्डिंग का ये पोर्शन देख रहे हो, ये बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छे तरीके से देखिए सत्यमेव जयते यहाँ पे लिखा हुआ अप टू 10+2 एफिलिएटेड टू सीबीएसई दिल्ली। और इसी तरीके से ये कैंपस बड़ा ही सुंदर है, बड़ा रमणीक है और फुलपरास में मुझे ये स्कूल बहुत ही ख़ास दिखा, इसलिए इस पे मैं कवर करना चाहा और यहाँ के डायरेक्टर सर से विजय रंजन जी से हमने परमिशन लिया और परमिशन मिलने के बाद हमने इस पूरे विद्यालय को कवर किया है। चूँकि वीडियो लंबा बनेगा और लेकिन चूँकि सारी चीज़ें दिखानी है तो टाइम तो देना पड़ेगा दर्शकों। और आप अगर एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपके शहर में अगर इस तरह का स्कूल है तो आप भी बताइए कमेंट करके। चूँकि देखिए फुलपरास जैसे जगह पे इतना भव्य स्कूल अगर देखने में मुझे आया तो मुझे कवर करने का मन किया और इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। फिलहाल इस चीज़ मतलब इस वीडियो खबर के माध्यम से आप बताइएगा। चूँकि देखिए अभी सुबह का वक़्त है, यहाँ मंदिर भी है। आप जैसे स्कूल में घुसेंगे तो सामने एक मंदिर है और यहीं पे सामने जो कैंपस है, यहाँ पे प्रे करते हैं बच्चे। और प्रे करने का टाइम अभी हो चुका है तो सारे बच्चे जा रहे हैं और बड़े वेल मैनर्ड वे में ये लोग खड़े होते हैं, इनको समझाया जाता है। फिर जो टीचर हैं, इनके सीनियर्स हैं, ये इनको गाइड करते हैं। एक फैमिली जैसा पूरा माहौल कह लें कि यहाँ पे रहता है और ये देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई और मुझे वो वक़्त याद आया जब मैं भी स्टूडेंट हुआ करता था और इसी तरीके से क्यू में खड़े होके प्रे करता था, उसके बाद क्लासरूम जाता था। तो ये सारी चीज़ें रिपीट होती गई हमारी आँखों के सामने में और आप भी देख पा रहे होंगे हमारी नज़रों से। आप देखिए हमारे कैमरे के माध्यम से आप देखिए कि फुलपरास का ये संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल मुझे लगा कि बिहार का ये टॉप स्कूल, टॉप 10 स्कूल में इसे होना चाहिए और है भी शायद। क्योंकि देखिए खुद से बोलना सही नहीं रहेगा, आप इसको कितना रैंक देते हैं ये कमेंट में बताइएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे तकरीबन 1500 बच्चे एक साथ खड़े होते हैं और प्रे करते हैं। उसमें से मैं आपको बता दूँ कि हॉस्टलाइट जो हैं 300 बच्चे हैं, जो कि 200 मेल हैं, बॉयज़ हैं और 100 लड़कियाँ हैं। तो ये सारे हॉस्टल में रहती है। अभी प्रे का टाइम है तो ये सारे अरेंज वे में सबको समझा रहे हैं और प्रे का टाइम हो चुका है तो यहाँ प्रे करेंगे। सारी चीज़ मैं डिटेल करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि वीडियो को कट करके, पेस्ट करके और थोड़ा मैनिपुलेशन करके मैनिपुलेट करके मतलब इसको दिखाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक बड़ी बात कि इस वीडियो बनाने के पीछे मकसद सिर्फ़ इतना है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति होनी चाहिए और हर स्कूल को इसी तरीके से वेल मैनर्ड वे में ही काम करना होगा, तभी हमारा शिक्षा जगत में क्रांति हो सकता है। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ और देखते जाइए कि स्कूल में क्या-क्या फैसिलिटी है, सारी चीज़ें लाइब्रेरी कह लें, एग्ज़ाम सेंटर कह लें। इस स्कूल में एक सबसे बड़ी बात है कि लिफ्ट की सुविधा है, लिफ्ट लगे हुए हैं और जो बहुत कम स्कूल में मैंने देखे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक लिफ्ट लगा हुआ है। लिफ्ट से बच्चे ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। इस तरह की बहुत सारी सुविधाएँ हैं। ये टॉप व्यू है जब प्रे हो रहा था, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि जो मैंने एक नंबर बताया था 1500 बच्चे एक साथ यहाँ पे खड़े होते हैं और प्रे करते हैं, वो आपको सही लगे। ऐसे आपको लगेगा कि रिपोर्टर जो है झूठ दिखा रहा है, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं, मेरा मकसद है सही चीज़ को सही जगह पे पहुँचाना। तो शिक्षा की बात है तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात ही नहीं हो सकती है। अभी ये लोग प्रे कर रहे हैं, देखिए। To all the student staff of SPTS ready for play, do like this. Embrace my country, brothers and sisters. I am proud of to be an Indian. I shall respect the parents, teachers. Thank you. Now our assembly is dispersed, so all the council members take their questions. Thank you and have a nice day. कहाँ से वो लाइन जाएगी तब ना, आप लाइन एंट्री करेंगे।
चलिए, तो आप देख रहे होंगे साफ-सफाई की भी काफ़ी चाक-चौबंद व्यवस्था यहाँ पे की गई होगी। इसके बाद में आपको खाना जहाँ बनता है, जो मेस में है, मेस का किचन जो है, वहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। जो खाना बनाने की प्रक्रिया मैंने देखी, वो भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी साफ-सुथरा था, हाइजीनिक तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए, आपको सीधे मैं लिए चलता हूँ संस्कार भारती के जो डायरेक्टर हैं, उनसे मैं जुड़ूँगा। चूँकि देखिए, नॉर्थ बिहार का मुझे लगा कि फुलपरास, जो कि पटना से तकरीबन हम अभी 210 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको तमाम जो बाहर का चीज़ आपने दृश्य देखा, नज़ारा देखा, इसके बाद मैं इनके जो डायरेक्टर हैं, उनसे मैं मिलूँगा, उनसे बात करूँगा कि हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी है और मतलब यहाँ पे बच्चों की फैसिलिटी क्या है? यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ प्लेस होते हैं, क्या उनमें स्ट्रेंथ आती है, सारी बातें करेंगे। चलिए, यही उनका चैम्बर है, आइए। वो वीडियो आपको भेज देंगे। तो सीधा मैं सर के साथ जुड़ चुका हूँ और अब इनसे जानूँगा। सर, सबसे पहले बताइए कि आपने ये जो स्कूल है संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल, ये कब एस्टेब्लिश किया? एक्चुअली यहाँ पे तो मैं 2012 में आया। इससे पहले मैंने 5 कमरे से प्ले स्कूल से जीटीबी फ्रेंचाइजी के साथ 2009 में मैंने फुलपरास में अपने घर से सिंपली एक स्कूल शुरू की थी। और एक बिल्कुल रिमोट इलाके में किसी को आइडिया नहीं था कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट होगा। अगर प्राइवेट स्कूल थी भी तो वो 50-100 रुपया महीने पे ज़बरदस्ती झोपड़पट्टियों में एक प्रकार से बच्चों को इंग्लिश के नाम पे धोखा दिया जा रहा था। नाम मेडोना-वेडोना ऐसा करके रख के लोग। तो जब मुझे लगा कि हमारे इलाके को एक अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, तो शुरुआत छोटे लेवल पे की मैंने वहाँ। जब हमारे पास बच्चों का प्रेशर, हमारी टीम की मेहनत जब रंग में आने लगी, तो फिर मुझे बड़े स्पेस की ज़रूरत महसूस हुई। तब मैं यहाँ पे 2011 में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, 2012 से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअसली हैं। करीब 12-13 साल हो गए हैं और यहाँ पे 13 साल से ये स्कूल बड़ी स्मूथली एक क्रांतिकारी मोड में एक बड़े नैसर्गिक रूप से जो एक परिवर्तन होती है समाज में, शिक्षा में, बच्चों के अनुशासन, बात व्यवहार में, वो सारी चीज़ों का पे हम लोग फ़ोकस करते हुए इस स्कूल को आगे लेके जा रहे हैं। सर, एक बात बताइए कि आपके पास सारे सामर्थ्य थे, आपने जब जैसे बताया कि स्कूल खोला वगैरह-वगैरह। इस एरिया में खोलने का क्या मूड था कि आपके कॉम्पिटिटर कम हो जाएँ, आपको एक अच्छा रूम मिल जाए और जैसे पटना में खोलते, दिल्ली में खोलते या कोई मेट्रो सिटीज़ में खोलते तो आपके कॉम्पिटिटर होते और आपको यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता और आप यहाँ पे खोले तो आपको बहुत कम समय में एक आप उपलब्धि मिल। समझ नहीं पाएँगे, अगर इस स्कूल की परिकल्पना को थोड़ी-सी भी पीछे ले जाऊँ मैं अपनी हिस्ट्री पे, तो इस स्कूल की स्थापना सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से की गई थी कि जब मेरे 2 बच्चे थे, 2005 के आस-पास की मुझे याद है, दोनों बच्चे जब यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, सरकारी शिक्षण व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी। हुँ, हुँ। 2005-6 के आस-पास में वो तो सर अभी भी ध्वस्त है। नहीं, ध्वस्त हो चुकी थी, अब तो शिखर पे है। अच्छा। हाँ, सॉरी, देयर इज़ अ डिफरेंस ना, मतलब वो ध्वस्त हो चुकी थी और हमें लगा कि हमें अपने बच्चों को लेके पटना जाना चाहिए पढ़ाने के लिए और मैं पटना गया और मैंने अपने बच्चों को वहाँ डाल दिया। लेकिन साल 2 साल के भीतर मुझे लगा कि उन्होंने जो वादे किए थे, हुँ, जो उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें करी थी हुँ, हुँ। कि हम ये देंगे, हम वो देंगे और मुझे लगा था कि हम टॉप क्लास स्कूल ऑफ द बिहार में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। मेरी संतुष्टि नहीं मिली। उस गुस्से में मेरे दिमाग में 2 ही चीज़ था कि इस बंदे को मुझे बताना है कि स्कूल मैं भी चला सकता हूँ, लेकिन मेरा बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ेगा। मैंने वहीं से अपने बच्चे को हटाया बा लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि जिस मिट्टी पे मैं पैदा हुआ हूँ और चाहे जिस जोश में, चाहे जिस रिवेंजरी मोड में मैंने सिर्फ़ इस एक चीज़ को साबित करने के लिए कि पेरेंट्स यूँ ही बोलते हैं, संस्कार भारती की परिकल्पना पड़ गई। मेरा कोई बचपन का या कोई ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं था ये। नहीं, 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 नहीं। सिर्फ़ इस गुस्से में कि अगर तुमने ऐसा बोला है, तो मैं फुलपरास जैसी जगह पे खल खोल दूँगा और फुलपरास इसलिए चुना, चूँकि ये मेरी जन्मभूमि रही है और मेरे दिमाग में एक बात थी कि झंझारपुर हो, पटना हो, दरभंगा हो, बड़ी-बड़ी जगहों पे आपको जब पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ क्या होती है कि आपको 10 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों बच्चे मिल जाते हैं। हमारे पास अगर हमको 50 बच्चे चाहिए तो उसके लिए हमको 50-50 किलोमीटर का रेडियस लेना पड़ा। 1 घर यहाँ है, 2 घर यहाँ है, 1 टोला यहाँ है, दूसरा टोला वहाँ है। ग्रामीण बच्चे, आप बोल रहे हो कि शायद आपने कॉम्पिटिटर से बचने के लिए, कॉम्पिटिटर का तो कोई बात ही नहीं था। हुँ, हुँ। क्योंकि शिक्षण व्यवस्था की एबीसीडी यहाँ नहीं थी और मैं एक्स वाई जेड के बारे में सोच रहा था। तो मसला ये था कि मुझे अपनी ही मिट्टी पे सर्विस करनी है। हम सक्षम हैं तो मैंने अपने बच्चों को हिमाचल भेज दिया या मैं लंदन भेज दूँ। लेकिन जिनके पेरेंट्स सक्षम नहीं है और बच्चों में प्रतिभा है, उनका क्या होगा? तो एक इमोशनल बैकअप, एक पहला तो वो भी इमोशनली था कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो मेरे को? और दूसरा इमोशन था कि नहीं, मुझे अपनी ही मिट्टी पे अपने लोगों के बच्चों को जिनके पेरेंट्स सक्षम नहीं है कि हज़ारों रुपया खर्च करके दरभंगा, दिल्ली, पटना भेज सकें, उनको वो दरभंगा, दिल्ली, पटना, हिमाचल जैसी सुविधाएँ, वैसी फैसिलिटीज़, वैसी पढ़ाई, वैसा अनुशासनात्मक माहौल मैं अपने गाँव में, अपने रिमोट में, अपनी मिट्टी पे दे सकूँ। बस यही टारगेट था।
कितना फ़ी स्ट्रक्चर है सर? हमारे नर्सरी से यहाँ 1000 से लेके 1500-1700 रुपया फ़ी होता है। फ़ी होता है। हाँ, हाँ, हॉस्टल का कितना? हॉस्टल का 6000 से लेके 8000 रुपया। 6000 से 8000 सिंपल और सिंपल। व्यवस्था 20,000 रुपया वाला हॉस्टल हमारे हॉस्टल के सामने नहीं टिकेगा। नहीं। वो आप देख ही हाँ, रहे वो हैं, तो शायद मैं आप देख देख रहा रहे हूँ, हैं आप हाँ। शायद। एक चीज़ बताइए कि सर कितने स्टूडेंट हैं अभी तकरीबन? हमारे यहाँ करीब 300 बच्चे अभी हॉस्टल में हैं, जिसमें करीब 100 लड़कियाँ गर्ल्स हॉस्टल में हैं, 200 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास बॉयज़ हॉस्टल में हैं। हमने ऑलरेडी आपने देखा कि सीनियर बॉयज़ हॉस्टल और जूनियर बॉयज़ सेक्शन मैंने अलग कर रखा है, ताकि बच्चों में जो एक कॉम्पिटिशन और जो गलत चीज़ों को सीखने की जो एक आदत होती है टेंडर एज में फ़ास्ट जो पिक करते हैं, उन चीज़ों से थोड़ा बच्चे डिस्टेंस मेंटेन कर सकें और ओवरऑल पूरे स्कूल में हमारे पास अभी 1500 से ज़्यादा बच्चे हैं। 1500 बिहार के तमाम प्रांतों से लोग आते हैं या कुछ चुनिंदा जगह से ही आपके स्कूल में आते हैं? हाँ, ये भी बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। जब मैं शुरू किया था तो मेरे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी मिट्टी और मेरे मिट्टी के 10-20 किलोमीटर का रेडियस था। जी। लेकिन जब यहाँ के लोगों ने मेरा उसी तरीके से असहयोग करना शुरू किया, अरे यहाँ स्कूल चलेगा, विजय क्या चलाएगा, ये जाए दूसरा लाइन में जाए, यहाँ स्कूल कैसे चलेगा, यहाँ बच्चा कैसे पढ़ेंगे? तो हमारी मजबूरी हो गई थी कि 2009 से लेके 12 तक में आते-आते जो मेरा वो स्ट्रगल पीरियड था, जब हमारी दूसरे प्रोफ़ेशन से कमाए हुए लाखों रुपए यूँ ही जा रहे थे और हमें कुछ नहीं आ रहा था, तो उस टाइम में हमारी मजबूरी हो गई कि मुझे 40-50 किलोमीटर का दायरा पकड़ना पड़ा। तो आज की हालात में स्थिति ये है कि आपके संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल में करीब 50-50 किलोमीटर दूर से मैं ट्रांसपोर्ट के ज़रिए लिटिल कॉस्ट पे 1000-1200 रुपए 50 किलोमीटर। पटना के लोग 10 किलोमीटर में 5000 रुपया ट्रांसपोर्ट फी चार्ज करते हैं। नर्सरी का 5000 रुपया चार्ज करते हैं, जो हमारे पास व्यवस्था उनके पास नहीं होती है। लेकिन वो शहरी इलाका है और उसके बाद जब हॉस्टल की बारी आई, तो हॉस्टल तो 10-20 किलोमीटर के बच्चे देंगे नहीं। तो अपने पास जो हॉस्टल में बच्चे हैं, वो बिल्कुल सीमांचल के हैं। पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार वो 300 बच्चों में से 200 से ज़्यादा बच्चे जो होंगे इधर लदनिया, जयनगर, नेपाल के बच्चे हैं और एक हमारे पास एसएसबी कैंप जुड़ा हुआ है, तो बड़ा अजीब अच्छा लगता है विविधता में या अनेकता में एकता जो हम लोग बोलते हैं भारत में डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे यहाँ एसएसबी कैंप से एक गाड़ी आती है फुल्ली लोडेड यहाँ पे आरटीसी सुपौल है, वहाँ से एक गाड़ी आती है, जिसमें भारतवर्ष के कोई ऐसे स्टेट नहीं होंगे, जहाँ के बंदे वहाँ रिक्रूट मतलब जो वहाँ पे हैं, राजस्थान, कश्मीर, हर जगह से ओवरऑल एक जेन्युइन ग्लोबल इंडियन माहौल हमने क्रिएट कर रखा है। उस नेपाल को अगर छोड़ दिया जाए तो आप वर्ल्ड वाइड बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो इसमें सबसे अहम सवाल मेरे मन में आता है कि बिहार के जो तमाम प्रांतों का जैसे आपने बात किया कि 50 किलोमीटर के रेडियस को आप बहुत कम कीमत पे बस के चार्जेस करके लोग को बुला रहे हैं। लेकिन और बिहार में और अन्य जो ज़िले हैं, वो अगर आपके स्कूल में आते हैं, तो आपके स्कूल में उनको क्या मिलेगा जो अन्य स्कूल में नहीं मिलेगा? ये तो मैंने एक लाइन में बोल दिया कि पहली बात अगर मैं अपने श्रीमुख से बोलूँ, तो हमारे स्कूल में जो अनुशासनात्मक हाइट्स हैं, जो हाँ, वो मैंने डिसिप्लिनरी देखा, हाँ। हाँ, जो डिसिप्लिनरी हाइट्स हैं, हाँ, वो मेरे विचार से कोविड और 2020 के बाद पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ही नहीं मतलब बिहार और रिमोट इलाके में वो जो बच्चों को मोबाइल का लाइसेंस मिला ना, तो बिल्कुल तितर-बितर हो चुका है। नंबर 1, नंबर 2 सबसे बड़ी बात, 1 नंबर पे मैं बोल रहा हूँ डिसिप्लिनरी हाइट्स, 2 नंबर पे मैं बोल रहा हूँ एकेडमिक हाइट्स विथ हाई पैशनेट करिकुलर। मतलब मेरे यहाँ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे फाउंडर्स है, एमडीसी है, साइंस आर्ट एक्जिबिशंस हैं, हम लोग बच्चों को हर साल बाहर टूर पे लेके जाते हैं। मतलब क्या बोलते हैं मतलब हर साल पिछले 10 सालों से करीब-करीब हम भारतवर्ष के 10 स्टेट्स में इंटर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम कर चुके हैं। वो एक दूसरा नंबर पे तो ये हो गया कि मेरा एकेडमिक हाइट्स, डिसिप्लिनरी हाइट्स और तीसरा सबसे बड़ी बात, लो कॉस्ट हाई रिटर्न। मतलब इतने कम पैसे में नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे हमारी सोसाइटी, हमारा ट्रस्ट, हमारा जो ये पूरा विद्यालय प्रबंधन है, जिस प्राइस पे मैं काम कर रहा हूँ, इस धरती पे संभव नहीं है। सीतामढ़ी, मोतिहारी, दूसरे जिलों की बात तो छोड़ दीजिए। अगर उनको पता चले कि इस कॉस्ट पे एक ऐसा स्कूल है जो बच्चों को शेपिंग कर रहा है ग्लोबली, तो मेरे विचार से हर वो बंदा चाहेगा कि उनके बच्चे संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल में पढ़ाई करें। कितने बैच को अभी तक आपने डिस्पैच किया यहाँ से? 13 टू ये 11 बैच हमारा मैट्रिक निकल चुका है, मतलब बोर्ड का एग्जाम दे चुका है 10th और करीब-करीब 16 से आप पकड़ें तो ये 8 बैच हमारे 11th-12th निकल चुके हैं और इन बैचेज़ के थ्रू हमारे ढेर सारे बॉयज़, गर्ल्स अभी आईआईटी, एमबीबीएस, एम्स पटना, धनबाद, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बीएचयू पढ़ाई, जनरल पढ़ाई, आईटी, मेडिकल, क्लैट्स बहुत सारे बच्चे मतलब कम से कम अभी ज़्यादा नहीं उम्र हुई है हमारी, लेकिन 2-4 दर्जन बच्चे हैं जो सफलता के शिखर की ओर बढ़ चुके हैं। सैकड़ों बच्चे हैं जो उस लाइन में लगे हुए हैं, जो हमारे स्कूल का, हमारे समाज का, हमारे देश का और ये हमारे देश के लिए एक
अच्छा वैश्विक नागरिक बनने की दिशा में वो अग्रसर हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये ऑफिशियल लोगों के लिए भी मेरा ओपन चैलेंज होता है कि आपको जब मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी आप इंस्पेक्ट कर सकते हो और आप भी जैसे मर्ज़ी वैसे आप रिपोर्ट कर अच्छा, सकते बिहार के बहुत सारे गार्जियन का बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि स्कूल का सिलेक्शन किस बेस पे करें। आइदर उनके कॉलोनी के लोग जहाँ अपने बच्चे को भेज रहे हैं, वहाँ भेजें। आइदर जो सोसाइटी ये प्रेफ़र कर रही है कि भाई वो स्कूल बेहतर है। तो ये जजमेंट बड़ा मतलब बारीक-सा होता है, एक धागे के बराबर होता है और एक बार जजमेंट कर लिया, तो फिर मजबूरी हो जाती है लोगों की कि बार-बार स्कूल चेंज ना करना। ये आप भी हैं। फेस हाँ, करते होंगे। नहीं जो बड़े कॉर्पोरल लेवल पे स्कूल है, जी। जो बड़ा-बड़ा नाम और ब्रांड के आधार पे जो स्कूलिंग करते हैं, जी, जी। वहाँ पे चूँकि आपके एडमिशन के टाइम में इतने सारे पैसे लग जाते हैं हुँ, हुँ। कि आपके लिए इतना आसान नहीं होता है कि आप स्कूल स्विच ओवर कर सकें जी। अपने बच्चों के जी, लिए। जी, बिल्कुल। नंबर 1 कारण ही वो होता है। हुँ, हुँ। कारण और हम लोग जैसे स्कूल जिनके यहाँ 50% से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन फी नहीं लेते, कॉशन मनी कुछ नहीं होता, चूँकि ग्रामीण बच्चे हैं हुँ, सर। हुँ, हुँ। आप पहले ये देखोगे ना कि हमारे रॉ मटेरियल कौन है? हुँ, हुँ। हमारे जो रॉ मटेरियल है वो किसी कारपेंटर का बेटा है, कोई प्लम्बर का बेटा है, कोई सामान्य टीचर का बेटा है, कोई मोबाइल शॉप वाले का बच्चा है, कोई बर्तन दुकानदार का बच्चा है। वो मुश्किल से 10-20% ऐसे पेरेंट्स होंगे जो हमारे एकेडमिक हाइट से प्रभावित होके अपने बच्चों को भी इस स्कूल में डालते हैं। हुँ। तो मैंने जो बोला ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब एक जो होता है ना कि आप मेरे कैंपस में आएँगे ना और यूनिफ़ॉर्मिटी के ज़रिए जो हमेशा हर स्कूल करते हैं और हर कॉलेज, अब तो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन भी यूनिफ़ॉर्मिटी के लिए ड्रेस कोड लगाते हैं। यूनिफ़ॉर्मिटी के ज़रिए हमारे यहाँ कोई छोटा-बड़ा ये वो तो होता नहीं है। तो वो जो पेरेंट्स जिनकी समस्याएँ होती है उनको अमूमन पेरेंट्स, जो आपका क्वेश्चन था हुँ। कि वो लोकेलिटी जज करते हैं या तो बड़ा चीज़ जज करते हैं। अगर अगर वो कैपेबल है, तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि मेरा बच्चा गोयनका में ही पढ़ेगा, मेरा जी। बच्चा ये बड़ा, मतलब बड़ा वो उनके माइंड में वो होता है। ब्रांड में पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकल बात ये है कि मेरा मानना ये है, मैं एक स्कूल डायरेक्टर होने के बावजूद भी आपको बोल रहा हूँ कि चाहे संस्कार भारती हो या गोयनका हो या कोई भी कॉर्पोरल स्कूल हो, एक्चुअली स्कूल और ब्रांड से कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली करना हो थोड़ा बहुत, अगर स्कूल और ब्रांड करता है जितना कि अगर आपने एक अच्छा माहौल बना रखा है जिसमें हम बहुत अव्वल नंबर पे आते हैं। हमारा मानना है कि हम पूरे बिहार में माहौल के मामले में बहुत नंबर 1 पे चल रहा हूँ। तो अगर आपका माहौल अच्छा है और बच्चा पढ़ना चाहता है और पेरेंट्स की उनके साथ बस सीधी बात है, और स्कूल, एनएसएस बच्चा और पेरेंट्स, तभी जाके कोई बच्चा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो अमूमन मेरे विचार से अगर आपको देखना है तो 2 ही चीज़ को देखना चाहिए स्कूल में, उसको अंदर जा कर के कि क्या माहौल अच्छा है? क्या वहाँ की एकेडमिक हाइट्स या क्या वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ क्या वो हाई लेवल की पैशनेट मोड में है? मतलब मैं तो ये बोलता हूँ ना, मेरे यहाँ जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है ना, वो पैशनेट मोड में होता है। मतलब एक होता है सामान्य तरीके से आप निपटा रहे हैं और एक होता है पागलपन के सीमा तक आप चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा जो करिकुलर है वो पैशनेट करिकुलर है। और इसीलिए पेरेंट्स को मेरे विचार से अगर इन चीज़ों को जज करें। दूसरी बात, मसला तो ये है ही नहीं ना, हुँ। संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल मैक्सिमम कितने बच्चों को सेवा दे सकती है? कितना सीट कितना है? 2000 बस, बस। इससे हम अधिक हमारी चाहत भी नहीं है ना कि विश्व के कोने-कोने से आएँ, तो हाँ, हमारी चाहत ये है कि बहुत ज़्यादा मैं उस गियर में नहीं हूँ कि सारे अच्छे बच्चे मेरे पास आ जाएँ हुँ, और हम उनके ज़रिए अपना इंजीनियर, डॉक्टर बनाएँ या हम बच्चों को उस दिशा में आगे अग्रसर करें। हुँ। हमारा टारगेट ये है कि मेरा पहला टारगेट यही था कि जिनके अंदर प्रतिभा है और उनको मौके चाहे इकोनॉमिक तौर पे या उनके पेरेंटिंग लेवल पे या इलाका बेस पे या सरकारी लेवल पे नहीं मिल रहा है, उनके लिए मौका मुहैया कराना मेरा पहला टारगेट है। तो हमारा फ़ोकस ही पहला बात ये है, ये 50-100 किलोमीटर का रेडियस मेरा फ़ोकस है। बाकी तमाम भारत के कोने-कोने से पेरेंट्स को अगर हमें हमें हम या हमारी व्यवस्था अच्छी लगती है, तो उनका भी स्वागत है। स्वागत। हाँ, हमारे पास उतना जगह नहीं है कि हम एक नहीं, जिला को भी नहीं उठा प भा भार उठा नहीं पाएँगे। जोधपुरी की तो बढ़ाएँगे ना सर? अगर लगेगा कि इस तरह का नहीं सर, नहीं। हमारा एक छोटा-सा सपना है हुँ। कि हम जिस मिट्टी पे पैदा हुए, वहाँ पे केजी से पीजी तक की पढ़ाई हो। केजी से पीजी यही? केजी से पीजी, इसी कैंपस में, फुलपरास में? हाँ, इसी फुलपरास में। मतलब हम बहुत ही नियरेस्ट टाइम में पॉलिटेक्निक, बीएड, नर्सिंग, छोटा नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्सेज़, मास्टर्स, एलएलबी जो भी करके एक यूनिवर्सिटी की परिकल्पना मेरे दिमाग में है। मेरे दिमाग में ऐसी कोई प्रोफ़ेशनल आइडिया नहीं है कि हम संस्कार भारती का दूसरा ब्रांच खोलें, तीसरा ब्रांच खोलें, इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन दें, हम 5000 बच्चा ले आएँ, हम बहुत सारा पैसा कमाएँ। हमारा सपना बिल्कुल इमोशनल है कि हमने अपने बच्चों से बोल रखा है, मेरी हर मीटिंग, हर भाषण, हमारे हर स्पीच में ये चीज़ होती है कि बेटा एक समय आएगा कि तुम यहीं से मैट्रिक करोगे, इंटर करोगे, हो सकता है ग्रेजुएशन कहीं और से करोगे, फिर पीजी करने के लिए यहाँ आओगे। मतलब और ये इलाका, ये समाज, बस एक ही टारगेट है कि लोग हमें अंतिम समय में इतना याद करें कि इस बंदे का शैक्षणिक क्रांति के ज़रिए सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान था। पर्पस हमारा वो है। बहुत ज़्यादा हम ये स्कूल, बहुत सारे लोगों ने पिछले 10 साल में, जब से संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल एक ब्रांड बनी, तब से उन लोगों का मानना ये है
कि सर झंझारपुर में खोल दीजिए, वहाँ बहुत डिमांड है, सर मधुबनी में खोल दीजिए, सर मार हो जाएगा, सर दरभंगा में खोल दीजिए, हमारा ससुराल पटना है, पटना में हमारे पास ज़मीनें हैं। मतलब जो भी जहाँ भी है, हम चाहें तो हम कहीं पे भी जाके एक दूसरा ब्रांच खोल के किसी मैनेजर को रख के, प्रिंसिपल को रख के पैसे छापने की मशीन के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा सपना भी नहीं है, ना हमारा लक्ष्य है। हम सिंपली शनैः-शनैः इस स्कूलिंग सिस्टम में अभी मुझे लगता है कि एक स्टेडियम छोटा-सा ज़रूरत है संस्कार भारती को, जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट से लेके बड़े-बड़े गेम आउटडोर स्टेडियम। हाँ, हाँ, हाँ। एक स्टेडियम के लिए मैं पीछे अभी प्लान कर रहा हूँ। एक स्टेडियम बनेगा, संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल का सफर खत्म। अब ये संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल स्कूलिंग में फिनिश, हम आगे बढ़ेंगे कि जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो कम पैसे पे मेरठ, चंडीगढ़, लुधियाना का दौर लगा रहे होते हैं, दूसरे यूनिवर्सिटी या इधर-उधर, क्यों नहीं वो अपने घर में, अपने माँ-बाप के पास, आस-पास रहकर, अपने समाज में रहकर उस बिहार के बच्चे पलायित न हो करके, बिहार क्या हमारे आस-पास के, मैं बहुत ज़्यादा बिहार और भारत की बात करना ठीक है, मैं एक सामाजिक चिंतक के रूप में भी जाना जाता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे आस-पास के जो बच्चे हैं, वो जो पलायन करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, गरीबी में जो जूझ रहे होते हैं, कर्ज लेके पैंचा लेके, पैंचा मतलब मैथिली में एक शब्द है, तो हम वो बच्चे, उन बच्चों को उनके राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे मतलब उनके आस-पास केजी टू पीजी की सुविधा हो, मेरा टारगेट ये है। इसीलिए हमारा कोई मतलब ये बहुत ज़्यादा संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल के विस्तार का मेरे मन में कोई आइडिया नहीं है। अच्छा। तमाम चीजें इनसे बात हुई। एक्सटेंशन का कोई प्रोग्राम नहीं इनका। इनका सीधा कहना है कि संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल का सिर्फ एक लक्ष्य है कि केजी से लेके पीजी तक की सुविधा यहाँ के बच्चों को दें, और तमाम जो भारत के अन्य कोनों से भी अगर बच्चे आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन सीट लिमिटेड है, 2000 ही सीट इन्होंने कहा है। और हमने जब सवाल किया कि सीट बढ़ाएंगे भी, तो इनका सीधा कहना है कि पैसे कमाने का मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, एक सेवा भाव है मेरा, और शिक्षा के जगत में क्रांति एक अहम भूमिका मैं निभाना चाहता हूँ। मेरी भूमिका जो होगी वो लोग याद करेंगे। इसी भाव के साथ ये काम कर रहे हैं। बाकी इनके तमाम जो इनके जो प्रीमाइसेस है, स्कूल प्रीमाइसेस में जो चीजें हैं वो मैं कवर करूंगा, आगे मैं दिखाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जैसे मैंने आपको पहले बाहर से कवर कर रहा था, अंदर में जाऊंगा और आपको तमाम चीजों पे मैं नजर बनाऊंगा। कैसे बच्चे यहाँ पे आते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ खाते हैं, सारी चीजों पे हमें नजर रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए तो आपको लिए चलता हूँ स्कूल का हर एक कोना। यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। देखिए हर जगह सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता स्कूल के अंदर में। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस रिपोर्ट में मैं स्कूल का हर एक कोना देखूंगा, हर जगह पे मेरी नज़र होगी। तो इसी कारण से मैं आपको अकाउंट सेक्शन में लेके आता हूँ। सारे लोग कितने वेल मैनर्ड वे में बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। दिखाने का सिर्फ ये पर्पस है कि एक स्कूल के अंदर इतना ज़्यादा नियम कानून, और सारे लोग, ना सिर्फ स्टूडेंट पे, वहाँ के स्टाफ पे भी सारे नियम लागू होते हैं। तो पटना में जब मुझे पता चला कि इस तरह का स्कूल अपने बिहार में है, तो मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। इसलिए मैं इतनी दूरी तय करके यहाँ पे आया हूँ और देखा हूँ। और डॉक्टर विजय रंजन जो यहाँ के डायरेक्टर, उनसे मैंने परमिशन लिया कि मुझे हर एक कोना देखना है और बिना कोई डिस्टर्बेंस के, और उन्होंने परमिशन दिया। बोला कि आप ही नहीं, सरकारी जो मुलाजिम आते हैं उनसे भी मैं कहता हूँ कि अगर आपको चेक करना है, सारी जगह चेक कर सकते हो, कोई आपके साथ नहीं होगा। आप देख लो, संतुष्ट हो लो। और दूसरी बात कि यहाँ आने का मेरा मकसद ये नहीं था कि इस स्कूल का प्रचार हो, बिल्कुल नहीं। इस स्कूल में सिर्फ 2000 सीट ही है, 2000 सीट से ज़्यादा है ही नहीं। तो 2000 से ज़्यादा अगर बच्चे आते हैं तो उनका एडमिशन ही नहीं होगा, क्योंकि सीट ही नहीं है। और ऑलरेडी स्कूल में 1500-1600 बच्चे पहले से ही हैं। जो हॉस्टलाइट 300, सर ने जैसा बताया कि आपको 300 हॉस्टल के बच्चे। देखिए इसके बाद मैं यहाँ के जो क्लासरूम है वहाँ जाता हूँ और फिर आपसे जुड़ता हूँ। वहाँ पर जाकर क्या करते थे वो गेट वो रेगुलर वर्क रोड और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और वो लोग बहुत लकी थे। What's your good name? Diya Trupti. किस क्लास में? I am in 9th standard. कैसा ये स्कूल लगता है? This school is very good according to my concern, because I'm studying in this school since 2015, and including that year, and from that year, this year 2025, it had made much development in such a rural area. Our honorable director sir did this in such a small village. This is very hard to open such a big school and made such development in this area. Our school's academic foundation is built on such a holistic experience, nurturing mind, body, and spirit. There are many curricular activities performed in our school, including arts competition, debate competitions, speech competition, sports event, and educational tour programs are held on every year. We had already roamed around many states in India, and this year we had gone to Nainital, and
we think that educational tour program was very beneficial for us, because in that I also this year in Nainital, and there was a cultural exchange program there in which we visited a school. That was amazing because it was my first experience. I did really much fun. यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे होंगे, ज्ञान गंगा ऑडिटोरियम है और इसके अंदर मैं आपको लिए चलता हूँ कि क्या-क्या है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। चूँकि आप जैसा देख पा रहे होंगे और ये इस ऑडिटोरियम में आप देख सकते हैं कैपेसिटी कितनी है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही लंबा-चौड़ा ये हॉल है और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे स्कूल का हर एक कोना देखना है और देखना ये भी है कि जो दावे किए जाते हैं इस स्कूल के बारे में, तो इस ऑडिटोरियम में देखिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। आगे ये एक स्क्रीन लगा हुआ है जिस पे प्रोजेक्टर से इनको कुछ बताया जाता होगा, ये लिख के समझाया जाता होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ज्ञान, विज्ञान, साहित्यम और इसी तरीके से आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या कुछ यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। ये केमिस्ट्री लैब है जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सर जो हैं वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट क्या है? ये फॉर्मेशन और ये सॉल्युबल नहीं है, वाटर सॉल्यूशन है, किसका हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। और जो हमारे देखिए स्कूल के अन्य जो फैसिलिटी है, जो सुविधाएं दी जाती है बच्चों को, वो दिखाने के बाद मैं स्कूल के उस कक्ष में आया हूँ जहाँ पे प्रैक्टिकल करके जो केमिस्ट्री के जो लैब जिसको कहते हैं, जहाँ पे प्रैक्टिकल किया जाता है और बच्चों को समझाया जाता है। हमारे साथ सर हैं। व्हाट्स योर गुड नेम सर? माय नेम इज मिस्टर सुमित शेखर मिश्रा। जो आप प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे, क्या बता रहे थे बच्चों को? सर मैंने बच्चों को एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन बताया, जिस रिएक्शन में मैंने ये समझाया कि सस्पेंशन मिक्सचर जो होते हैं उनके पार्टिकल्स को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े हैं कि वो फिल्ट्रेट हो सकते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा व्हाट्स योर गुड नेम? सुबोध यादव। सुबोध यादव। सुबोध, ये जो सर पढ़ाते हैं क्या समझ में आती है आपको? हाँ। कैसे हैं, मतलब कितने मतलब हम्बल हैं या फिर रूड हैं? नहीं, हम्बल है। हम्बल है। यहाँ के टीचर लोग कैसे, उनका बिहेवियर कैसा होता है? जस्ट अ गुड बिहेवियर। गुड। हाँ। व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Kanchan Bharti. जैसा उसने बताया कि यहाँ के टीचर बहुत अच्छे होते हैं, आप मानते हो? Yes, किस वे में अच्छे होते हैं? अच्छे हैं। मतलब पढ़ाते अच्छे हैं? ये जो अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताया जा रहा था वो समझ में आया? Yes, कोई बॉयज में जिसको अच्छे से समझ में आया? एनीवन? शिवम, समझ में आया था? आया था। सर जो बता रहे थे, जैसे बहुत लोग कैमरे पे शर्माते, तुम शर्मा रहे हो? नहीं। ठीक है। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा है वो। क्योंकि देखिए आप जो बताओगे तो हमारे खबर को जो देखेंगे बाहर के रेस्ट ऑफ बिहार जो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है, जो आपके अराउंड नहीं है, नियर बाय नहीं है, जो दूर है, रिमोट है आपसे, वो लोग भी देखेंगे तो उनको लगेगा कि आपके स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वो भी चाहेंगे कि आपके स्कूल को जॉइन करना। आप नहीं चाहते कि बिहार के अन्य जिलों से भी आपके पास आए, नए-नए फ्रेंड्स बने? चाहते हैं ना? यहाँ एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ जिसमें कि सर दो सब्सटेंस दिए, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, जिसका दोनों का फॉर्मूला PI होता है और एक लीड नाइट्रेट PbNO3 होता है। जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, दोनों को रिएक्ट किया गया तो दोनों एक दूसरे को मतलब आ गया। अब ये मुझे समझ में आया कि आपको समझ में आया और लोगों को भी समझ में आया, लेकिन वो लोग एक्सप्लेन नहीं ठीक से कर पा रहे थे क्योंकि सब हेजिटेट करते हैं ना कैमरा पे आने से। हाँ। आप भी थोड़ा बहुत कर रहे हो। देख, केमिस्ट्री लैब से निकल के मैं लाइब्रेरी तक जाता हूँ और दिखाता हूँ कि लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या चल रहा है। और देखिए यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, काफ़ी छोटे हैं। और क्या पढ़ रहे हो? GK. जीके। तुम क्या पढ़ रही हो? GK. जीके। ओके। और तुम क्या पढ़ रही हो? GK. जीके। लाइब्रेरी में कितना कितना पढ़ाई करती हो? लाइब्रेरी में मतलब ऑलमोस्ट स्टोरीज पढ़ते हैं और बुक में जो होता है वो सब पढ़ते हैं। स्टोरीज? किस तरह के स्टोरीज पसंद है? मुझे फेरी टेल्स वाले स्टोरीज ज़्यादा पसंद फेरी है। टेल्स। किस क्लास में हो? 5. क्या नाम है? प्रिया रानी। प्रिया रानी। यहाँ पे ऐसे ही बच्चे पढ़ते हैं सब लोग आके एक साथ? यस सर। झगड़ा वगड़ा तो नहीं करते हो? नो सर। देखिए आप देख सकते हैं कि तमाम जो बच्चे हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं और काफ़ी छोटे-छोटे भी हैं और कुछ बड़े भी हैं। और इस तरीके से देखिए लाइब्रेरी पूरा सजा हुआ है और यहाँ पे सारे बच्चे बैठ के एक साथ पढ़ाई करते हैं।
देखिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि मैंने सर से परमिशन लिया था कि स्कूल के हर वो कोना जहाँ पे मुझे डाउट होगा मैं वहाँ जाऊँगा, पूछूँगा, देखूँगा, चेक करूँगा। फैक्ट चेक करना ज़रूरी है कि जो आप बोल रहे हो वो सही है कि नहीं, चूँकि यहाँ स्टैंडर्ड 5 के बच्चे हैं, आप देख रहे होंगे जैसा ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सामने मैम है। कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं? मैम एसएसटी सर, एसएसटी सब्जेक्ट। अच्छा, एसएसटी। कैसा स्कूल में आप कहाँ से आती हो पढ़ाने के लिए? सर मैं घोघडिया गाँव से आती हूँ। यहाँ से पास में ही है? हाँ, पास में है यहाँ से, मतलब बस से आना-जाना हम सबका रहता है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है जिसके थ्रू हम सब आते हैं। आपने टीचिंग का कोर्स किया है? सर एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन करके देन आफ्टर यहाँ पे आई हूँ, तो कोर्स नहीं लेकिन हाँ कर रही हूँ। कर रही हो। हाँ। अच्छा, ये यहाँ का स्कूल का माहौल कैसा है? सर अगर हम यहाँ के स्कूल की माहौल की बात करें तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि इन रूरल एरियाज में जो बैकवर्ड है, लेकिन फिर भी यहाँ की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, फिर मॉडर्न सिस्टमैटिक यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सिटीज की तरह है। टीचिंग मेथड भी यहाँ का बाकियों की जगह से जहाँ तक मैं देखी हूँ, क्योंकि मेरे गांव के भी आसपास स्कूल्स वगैरह है, तो वहाँ से बहुत डिफरेंट है सर। बहुत डिफरेंट है। हाँ। अगर मैं टोटल नंबर 10 देता हूँ तो 10 में आप कितना नंबर देना चाहोगे इस स्कूल को? सर मेरे अकॉर्डिंग 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। Yes. कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नो सर, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि क्योंकि इतने दिनों से कर रही हूँ, मतलब कि 1-2 इयर्स मेरा हुआ है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं ये जरूर समझ सकती हूँ कि यहाँ स्टूडेंट्स आने से पहले, क्योंकि हमारे गांव से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, तो आने से पहले उनका लैंग्वेज सिस्टम, साथ ही साथ अगर हम उनकी एजुकेशन की बात करें तो उन सब में बहुत कुछ मतलब पीछे टाइप से रहता है कि हाँ उनको कुछ पढ़ना नहीं आता या फिर सही ढंग से वो अपना फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर पाते, बट यहाँ पे आने के बाद हेजिटेशन उनका दूर होता है। साथ ही साथ वो पढ़ाई से रिलेटेड उनको बहुत सारी नॉलेजेस होती है। यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करवाए जाते हैं, स्पोर्ट्स यहाँ बहुत सारे आप देखे होंगे कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सब है यहाँ पे, तो सारा चीज यहाँ का वेल मेंटेन्ड है। सो आई वांट टू गिव 10 आउट ऑफ 10 सर। ओके, व्हाट्स योर गुड नेम? सर माय नेम इज वर्षा ठाकुर। वर्षा से मैं बात करें, स्टूडेंट है। अच्छा, व्हाट्स योर गुड नेम? प्रियांशी कुमारी। प्रियांशी, जैसा मैम बता रही थी, सही बोल रही थी? यस मैम। ये आप लोग को जो पढ़ाती हैं समझ में आता है? यस सर। मोहसिन मकसूद। ओके, जैसा मैम बता रही थी इनकी बातें समझ में आती है आपको? यस सर। माय नेम इज केशव राज। केशव, जैसा मैम बता रही थी इनकी बातें आपको समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, पूरे स्कूल में आप जब आते हो तो कैसा माहौल रहता है? कैसा आपको अच्छा लगता है स्कूल में आना, या आपको लगता है कि दूसरे स्कूल में जाना चाहिए? मेरे को तो इस स्कूल में आना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ का टीचिंग मेथड भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, सबको Yes, समझ sir. में आ जाता है। यस सर। तो गाइज, जैसा मैंने आपको दिखाया और सारी चीजों पे हमारी नजर है, मैं सबसे जाके पूछ रहा हूँ 1 बाय 1, क्योंकि हर एक से मैं पूछ नहीं सकता हूँ, उतना टाइम नहीं है, वीडियोस भी काफी लंबा हो जाएगा, खबरें बहुत लंबी हो जाएगी। इस हिसाब से मैं ये फैक्ट चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो चीजें जैसा बताया सर ने बताया था, इस यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जैसा बताया था वो चीज सही धरातल पे है कि नहीं, कितनी सच्चाई है बातों में, सारी चीजों पे हमारी नजर बनी रहेगी। आप हमेशा जुड़े रहिए। देखिए, स्कूल का सारा चीज़ कवर करते-करते मतलब जितनी सारी रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्कूल के अंदर क्या-क्या फैसिलिटी, इसके बाद अब छुट्टी हो चुका है, तकरीबन दोपहर के 1:30 बजे हैं, 1:55 के करीब हो रहा है, पौने 2 समझ लें। और इसके बाद यहाँ पे पास में ही कैंटीन है, स्कूल कैंपस के अंदर में एक कैंटीन है जहाँ पे बच्चे खरीदारी कर रहे हैं। और देखिए कि पटना से इतनी दूर फुलपरास, मतलब इतना रिमोटेस्ट एरिया में ये है और यहाँ पे बहुत सारी सुविधाओं का अभाव है, इसके बावजूद भी यहाँ पे जो सुविधा दी गई स्कूल कैंपस के अंदर में काबिल तारीफ है, और इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि वीडियो लंबा भी हो रहा है, लेकिन बने रहिएगा और आगे भी मैं जो कवर किया हूँ। देखिए, अब मैं आपको लेके आया हूँ यहाँ के मेस में। देखिए, सारे बच्चे बैठ के खा रहे हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे बच्चे बैठ के खा रहे हैं। बढ़िया लग रहा है कि सारे बच्चे यहाँ बैठ के खाते हैं। कैसा खाना है? अच्छा खाना है। बहुत अच्छा खाना है। हाँ। कैसा खाना है? अच्छा है। कैसा खाना बनता है यहाँ? बहुत बेस्ट। बहुत बेस्ट है। अच्छा, नॉनवेज पसंद है, वेज पसंद है? वैसे तो यहाँ पे दोनों ही पसंद है लेकिन हम नॉनवेज भी खाते हैं। और मैंने सबसे पूछने की कोशिश की, सब लोग अभी तक खाओ, ठीक है? देखिए, ये सारी चेयरें जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि खाली है, वो भर चुकी है। चारों ओर खचाखच भरा हुआ है, सब लोग खाना खा रहे हैं एक साथ बैठ के बड़े मैनर्ड वे में। अन्य चीजों को दिखाते हुए इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं गर्ल्स हॉस्टल में। जो बोर्डिंग की लड़कियां रहती है यहाँ पे, कैसे रहती है, किस तरीके से वो स्कूल खत्म होने के बाद यहाँ पे रेस्ट करती है, पढ़ाई करती है, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज जो हमारी नजर पड़ी, इनके जो कमरे हैं, जो रूम है, उनके नाम भी डाले गए हैं।
चैतन्यवासन, विद्या निकेतन, कृष्णास्थली और ज्ञानपुरम, इस तरह के संस्कृत में नाम दिए हुए हैं। मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये लोग यहाँ पे बैठ के क्लास खत्म होने के बाद ये लोग आपस में डिस्कस वगैरह कर रही है, पढ़ाई के बारे में डिस्कस कर रही है। और इस साइड में मैं दिखाऊंगा कि ये लोग बैठी हुई है। देखिए क्या कर रही हो तुम लोग? बैठी हुई, क्लास खत्म हो गया, इसके बाद क्या करती हो? खेलती हो, रेस्ट करती हो, पढ़ाई करती हो, क्या करती हो? रेस्ट करते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद पढ़ाई होती है, सेल्फ स्टडी। पर ये सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। ओके, तो ये लोग जैसा आप देख रहे होंगे। और देखिए सबसे बड़ा बात है कि हॉस्टल में मैं दिखाऊं कि यहाँ पे कंबल रखा हुआ है। देखिए ये कंबल है, बेड है, साफ सुथरा बेड है, उसके साथ ही बॉक्स भी दिया गया है सामान रखने के लिए, और सामने भी एक कवर्ड दिया गया है और इसमें लॉक है। और ये पढ़ने के लिए एक चेयर दिया हुआ है। सामने देखिए एक हैंगर दिया हुआ है जिसपे ये लोग अपने टॉवल्स को रखते हैं, और इसके ऊपर अपना बैडमिंटन रैकेट वगैरह जो भी खेलने की चीजें हैं वो है। और क्या नाम है तुम्हारा? प्राची झा। प्राची झा। किस स्टैंडर्ड में हो? 4th स्टैंडर्ड में हो। कौन सा रैंक लाती हो क्लास में? 3rd 4th थर्ड फोर्थ। फर्स्ट कब लाओगी? ला लेंगे। ला लोगी। पढ़ाई मेहनत कर रही हो? यस। ओके, तो हॉस्टल में जैसे कितने बजे अभी आज क्लास खत्म हुआ? आज 11:55 के आसपास खत्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद कितना देर तुमने रेस्ट किया, उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू कर दी? खा के आई, फिर 10 मिनट रेस्ट की, फिर पढ़ने बैठ गई। उसके बाद फिर खेलोगी भी थोड़ा बहुत? हाँ, 5 बजे से। अच्छा, यहाँ हॉस्टल के जो वार्डन है वो लोग कैसे हैं? तुम लोग पे बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा करती हैं, सख्ती करती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, कैसी हैं? अच्छी है। फ्रेंडली हैं? यस। फ्रेंडली हैं, मानती हैं? हाँ। मतलब यहाँ मन लगता है? हाँ, लगता है। मन लगता है। कुछ शेयर करना चाहोगी? यस। क्या? Hey everyone, Namaste. It's me Prachi from Sanskar Bharati Global School. A brand represents separate building and blocks for boys and girls is known as Sanskar Shala, a home away from home. There are many different wards according to our classes, our MOD and our hostel in charge available 24/7 for us. They help in our study and take care. We also get opportunity of tuition classes from highly qualified teachers under the supervision of our honorable director sir, managing director ma'am and principal sir. That why are Sanskarians to get Jnanam, Vijnanam and Sahitam. Okay, what's your director name? Dr. Vijay Ranjan. कैसे हैं वो? मतलब किस तरह के लोग हैं वो? कैसे तुमको मानते हैं? बहुत गुस्से वाले हैं? किस तरह के? अच्छे है वो। अच्छे हैं? पक्का? पक्का। देखिए गर्ल्स हॉस्टल का ये दृश्य है, आप देख पा रहे होंगे। नीचे मैंने स्टैंडर्ड 4, 5th और 6th की लड़कियों को दिखाया था, और यहाँ पे स्टैंडर्ड 8, 9 और 10th की लड़कियों से मैं मिल रहा हूँ, और ये लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रही है। अभी पता नहीं स्कूल ख़त्म होता है उसके बाद ये लोग फिर पढ़ाई पे बैठ गई, पता नहीं कितना पढ़ती है। और ये अभी स्कूल ख़त्म हुआ था ना? हाँ। क्या नाम है आपका? शिल्पी। शिल्पी। अभी स्कूल ख़त्म हुआ फिर से पढ़ने पे बैठ गई? नहीं, पहले 1 आवर नैप, उसके बाद पढ़ाई। अच्छा, पावर नैप ली हो? हाँ। 1 आवर, उसके बाद फिर पढ़ाई करती हो। तो यहाँ का जो रूल्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है या ठीक है, फ्रेंडली है? ओके ओके, फ्रेंडली है और स्ट्रिक्ट भी है। जो गलत काम करता है उसके लिए तो स्ट्रिक्ट ही होता है। ओके। और जो सही डिसिप्लिन फॉलो करता है उसके लिए ठीक है। कैसा है मतलब यहाँ का अकोमोडेशन कैसा लग रहा है? मतलब रहने में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है? हाँ, घर जैसा। घर जैसा लगता है। कैसा है यहाँ का फैसिलिटी? यहाँ का फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। और मन लग रहा है पढ़ाई में? हाँ। पढ़ाई कैसा है? स्कूल का पढ़ाई कैसा है? स्कूल का पढ़ाई भी बहुत अच्छा है और हॉस्टल का। कोई प्रेशर तो नहीं है तुम्हारे ऊपर? नहीं। अगर प्रेशर हो तो बोल सकती हूँ उनको? नहीं, प्रेशर यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ना? नहीं। ओके। देखिए ये स्टैंडर्ड 10th अभी मैंने 6, 7, 4th और 8, उसके बाद ये स्टैंडर्ड 10th है, और ये कुछ पढ़ रही है। ये क्या सिलेबस पढ़ रही है कुछ और है? नहीं, कुछ और। ओके। तो हिंदी साहित्य में रुचि है? थोड़ा बहुत। इंटरेस्ट मतलब है? थोड़ा बहुत, बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं रीडिंग स्किल ठीक करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? जूही रानी। ओके। आप क्या पढ़ रही हो? मैथ्स के एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए सैम्पल पेपर रेडी कर रहे हैं बस। और तुम पढ़ाई पे मतलब स्कूल छूटा फिर से पढ़ाई पे लग गई? नहीं, हम लोग का बोर्ड चल रहा है अभी ना। अच्छा, बोर्ड चल रहा है ना, तो लगातार पढ़ाई करते रहना होता है। यहाँ कैसा लग रहा है? मन लग रहा है हॉस्टल में? हाँ। खाना पीना कैसा है? बेस्ट सब कुछ। ओके। और हॉस्टलाइट को बाहर जाना अलाउड है बिना वैलिड रीजन के? नहीं।
नहीं। अगर पेरेंट्स आते हैं तो ऑफिस से परमिशन लेने के बाद जाना होता है। कोई अगर कोई मेल फ्रेंड अगर बाहर से बुलाए फिर मिलने के लिए सब? नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। आप क्या कर रही हो? मैथ्स पढ़ रही हूँ। मैथ्स पढ़ रही हो अभी। स्कूल अभी छूटा, आपके भी एग्जाम्स है ना? हाँ, बोर्ड के। कैसा मन लग रहा है? स्टैंडर्ड 10th के बाद स्टैंडर्ड 9th में है। देखिए अभी गर्मी है लेकिन यहाँ कंबल ओढ़ के सब लोग सो रहा है, लेकिन और ये हंस भी रही है, देख लीजिए। देखिए हालांकि ये मैं कवर नहीं करना चाहता, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है और ग्राउंड से मैं कवर कर रहा हूँ, तो मुझे परमिशन मिला था कि इन लोगों की दिनचर्या और रूटीन डेली लाइफ जो है वो उस पर मैं फोकस करूँ। ये बंदी जो है वो पढ़ रही है और यहाँ पे एक बंदी है ये भी पढ़ रही है और ये भी पढ़ रही है। आप लोग सो नहीं रहे हो? नहीं सो रहे। क्या चीज पढ़ रहे हो अभी? मैथ्स। मैथ्स। आप लोग का एग्जाम है क्या? आने वाले। कब से? 17 से। 17। क्या नाम है आपका? प्रांजल झा। प्रांजल झा। अच्छा, यहाँ अभी भी ठंड पड़ रही है क्या? नहीं, उतनी नहीं है। आप क्या पढ़ रही हो? हम SST। SST। ओके। देखिए कुछ लड़कियां पढ़ रही है और कुछ लड़कियां यहाँ पे आराम कर रही है और देखिए सो रही है। तो ये हॉस्टल का लाइफ होता है दर्शकों। मैं बताता हूँ कि पटना से तकरीबन 210 किलोमीटर की दूरी तय करके आया हूँ और यहाँ पे हॉस्टल में बड़ा ही फ्रेंडली मतलब एक इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा है, खुशी वाला है और यहाँ पे सब लोग मस्ती के साथ यहाँ पे लड़कियाँ। और इसके बाद मैं बॉयज़ हॉस्टल भी जाऊँगा और वहाँ से भी मैं आपको दिखाऊँगा डायरेक्ट। अभी आप सो रही थी, अभी जग गई, अब क्या करोगी? पढ़ेंगे। अभी पढ़ोगी? ओके। अभी रेस्ट कर रही थी मतलब स्कूल से छूटने के बाद। कितने देर नैप लेती हो, पावर नैप? 1 आवर। 1 आवर। उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करती हो, फिर खेलती वेलती भी हो? ठीक है। क्या नाम है? प्रगति। प्रगति। ये भी 10th का वार्ड है, ये भी पढ़ रही है। क्या नाम है आपका? अम्बे कुमारी। अम्बे। क्या पढ़ रही हो? मैथ्स। मैथ्स पढ़ रही है। क्या नाम है? काव्या सुमन। काव्या। क्या पढ़ रही हो? मैथ्स। मैथ्स। आप क्या पढ़? मैथ्स। रामानुजम के सब लोग यहाँ पे बहुत बड़े फैन। क्या पढ़ रही हो? मैथ्स। मैथ्स। क्या पढ़ना है आपको? अभी डिसाइड नहीं किया। अभी डिसाइड नहीं किया? तो 10th में गई हो ना? मन है पॉलिटिक्स में जाने का, लेकिन पॉलिटिक्स में नेता बनने का मन है? हाँ। कमाल है। इस वक्त साउथ ब्लॉक बॉयज हॉस्टल में मैं आ चुका हूँ और मैं इसके बाद बॉयज हॉस्टल जाऊंगा। गर्ल्स हॉस्टल का आपको मैंने बात सुनवाया, फीडबैक दिया कि कैसा है यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं वो लोग कैसे हैं। तो एंटर कर चुका हूँ बॉयज हॉस्टल में और अब संस्कारियन यहाँ पे क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, स्कूल से निकले हो फिर उसके बाद रेस्ट नहीं किया, सीधे पढ़ाई पे फिर से बैठ गए? नो सर। रेस्ट किए हो? यस सर। कितने देर का पावर नैप लेते हो? हाफ एन आवर या 1 आवर का ले लेते हैं सर। पढ़ाई कितनी देर करते हो? प्राय सर 1 आवर। 1 आवर। सफिशिएंट। फिर थोड़ा बहुत खेलना कूदना? यस सर। जैसे होता है। किस स्टैंडर्ड में? 8। देखिए 8th स्टैंडर्ड के ये लोग हैं और ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जितने भी देखिए सब एक मैनर्ड वे में बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद इससे पहले ये लोग पावर नैप लिए होंगे, मतलब रेस्ट किए होंगे। उसके बाद ये लोग पढ़ाई पे बैठ गए। इसके बाद थोड़े बहुत मस्ती करेंगे, खेलेंगे जैसा सब लोग करते हैं। और मैं इनसे बात करता हूँ। व्हाट्स योर नेम? काशीनाथ। काशीनाथ। तुम इधर बैठो तो काशी इधर से राइट। किस स्टैंडर्ड में हो? आई रीड इन 8th स्टैंडर्ड। 8th A। 8A। यस सर। आई वांट टू क्लियर एंड नीट एंड टू बी अ डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? यस सर। तो देखिए इस तरह के जो बॉयज हॉस्टल्स हैं इसकी मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ, लोगों से बात करवा रहा हूँ कि क्या-क्या फैसिलिटी इन लोगों को दी जाती है। और इसके बाद मैं दूसरे कमरे का मुआयना करता हूँ। देखिए यहाँ भी सब लोग पढ़ ही रहे हैं। तो जो पढ़ाई का माहौल है मेरी नज़र में मैंने जहाँ तक देखा है पढ़ाई का माहौल काफ़ी अच्छा है। और क्लासरूम में मैंने टीचर से भी बात की, वो भी आपने सुना। और वीडियो का सेशन का ये लास्ट सेशन है। जो लोग अंत तक देख रहे हैं उनको समझ में आया होगा कि एक स्कूल का कवरेज मैं क्यों दे रहा हूँ और क्यों ग्राउंड से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। इसके पीछे की वजह है कि बिहार की बदलती हुई शिक्षा व्यवस्था या कह लें कि खस्ता और बदहाल शिक्षा व्यवस्था। और वैसे में राजधानी पटना से 210 किलोमीटर तकरीबन आने के बाद फुलपरास जैसे एक कस्बे नुमा कह ले, गाँव नुमा, चूंकि अब तो हर चीज बदल रहा है तो पूरी तरीके से गाँव और पूरी तरीके से शहर कहना उचित नहीं हुआ। लेकिन इस जगह पे भी इतनी अच्छी फैसिलिटी और इतने अच्छे पढ़ाई का माहौल देना कहीं न कहीं एक काबिले तारीफ का बात तो है ही, काबिले गौर भी इस पे करने की ज़रूरत है। और इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से आप बताइएगा कि ये जो कवरेज हमारा था और इस स्कूल को दिखाने का जो हमारा मकसद था, ये कैसा लगा। आप अपने विचार और कमेंट हमारे साथ साझा कीजिए।